था। दोनों ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए घास के मैदान पर साथ चले। इसके बाद जियान ने उसे एक डिब्बा दिया और कहा कि ये आयन वॉल की तरफ से एक उपहार है। लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि इसमें कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो पूछने के लिए मुड़ी। उसने कहा वो मेरा दिल था, लेकिन उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो पहले चली गई। उसने कहा कि व्हाइट वैलेंटाइन डे पर उसने उसे देने के लिए कैंडी खरीदी थी, लेकिन वो सब पिघल गई थी। वो हाय नहीं बल्कि वो थी जिसके पास उसका दिल था। उस अचानक किए गए इकरार ने उसे घबरा दिया और वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रह गई। जियान जल्दी से पास आया और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। हवान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने सपनों जैसे खूबसूरत दृश्य में अपने रिश्ते की पुष्टि की। घर जाते समय दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अचानक हवान ने पूछा कि क्या घर पहुंचने पर उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी। जियान ने लापरवाही से जवाब दिया, जब वे कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो उन्हें दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए। अचानक हवान का फोन बजा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन था। ग्याडोंग ने हवान से पूछा कि वो उसे बताए बिना सीओयू को क्यों डेट कर रही है, जिससे हवान को बहुत अजीब लगा। वो जल्दी से ऑनलाइन गई। इस समय उसे पता चला कि सीओयू का हालिया गाना उसके बारे में लिखा गया था। जियान ने ये देखकर जलन महसूस की। अपने रिश्ते की पुष्टि करने के ठीक बाद वो ऐसे स्कैंडल में फंस गई थी। पता नहीं ये लेख किसने पोस्ट किया। सच में क्रूर लोग अक्सर आराम से रहते हैं। हवान ने समझाया कि चीजें वैसी नहीं थी, लेकिन जियान बहुत गुस्से में था। उसने कहा ऐसा लग रहा था कि हवान और सीओयू बहुत करीब थे। हैं, इस तस्वीर को देखो, तस्वीर में तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे तुम प्यार में हो। जब जियान जलन से फटा जा रहा था तो हवान ने उसे अपने रिश्ते को गुप्त रखने के लिए कहा, जिससे उसे इतना गुस्सा आया कि वो हंस पड़ा। जैसे ही वे घर पहुंचे उन्होंने चेयरमैन कांग को बहुत देर से उसका इंतजार करते हुए बैठा देखा। उन्होंने हवान को बैठकर धीरे से बात करने के लिए कहा, पूछते हुए कि तुम दोनों आखिर कर क्या रहे थे। वो हेनमिन नहीं बल्कि तुम क्यों थे। सीओयू ने जल्दी से समझाया कि उसने जो कहा वो सच नहीं था। हवान ने भी कहा कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। चेयरमैन कांग को इतना गुस्सा आया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने कहा कि क्या वे दोनों उन्हें धोखा देने की योजना बना रहे थे। तीनों ने तब तक सफाई की जब तक कि वे थक नहीं गए। तब जाकर चेयरमैन कांग शांत हुए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उसे यहाँ रहने दिया था तब उनके बीच जो समझौता हुआ था वो ये था कि वो इन तीनों में से किसी को डेट नहीं कर सकती थी। अगर उसने इसका उल्लंघन किया तो उसे जाना होगा और वो यहाँ रहने वाले लोगों से कभी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ के पोतों के साथ इस घर में रहती है, हवान यहाँ के लोगों जैसी नहीं है। इस वाक्य ने आधिकारिक रूप से जियान को गुस्सा दिला दिया। उसने अपने दादा की आलोचना की। पैसे से लोगों को खरीदने से आपका क्या मतलब है। आप रिश्तों का इस्तेमाल व्यापार के लिए भी करते हैं, इसीलिए अगर ऐसे लोग हैं जो आपको उपयुक्त नहीं लगते तो आप चिढ़ जाते हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। जब जियान अपने सीक्रेट कमरे में लेटा था, हवान वहां आई। उसने उसे टोका, लेकिन वो अभी भी गुस्से में था, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। उसने पूछा कि वो ऐसा हास्यास्पद कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकती है। अगर हम पकड़े गए तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय उसे नहीं पता था कि वे इस तरह होंगे। उसने बेबसी से कहा कि वो हमेशा उसे चिंता में डालने में माहिर है। अब वो बस अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टों और नियमों के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम और हाय साथ थे तो मुझे ठीक लग रहा था। अंत में वो नाराज होकर चली गई और वो केवल मुस्कुराकर उसे मनाने का तरीका जानता था।